जब भी प्रेम की बात होती है, श्री राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम या राधे कृष्णा का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। राधा और भगवान श्री कृष्ण जी की एक और प्यारी सी कहानी एक बार फिर हम वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपनी पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे ही व्यतीत हुआ और जब थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी ने बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज लगाई कि वो अब ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती क्योंकि मेरी आंखें दर्द कर रही है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती हैं और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास जाते हैं और श्री कृष्ण अपने हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीतांबर हटाकर और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने जब देखा एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जाकर लिपट गईं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती है, कान्हा पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते हैं और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी की निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। ऐसे ही काफी समय व्यतीत हो जाता है। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले में लगे एक श्वेत पुष्प पर जा पड़ती है और उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे व्रज में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए। इस बात भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं ये पुष्प त्रेतायुग से लाया था। त्रेतायुग? ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछी कि त्रेतायुग से कैसे। फिर श्री कृष्ण जी झूला रोक कर राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपने आंखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हाँ राधे, त्रेतायुग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय मैं रामावतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे
और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल कोमल गालों को चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। राधे राधे मित्रों, कृपया कमेंट में राधा रानी के नाम की हाजिरी लगाना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आगे भी आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आप कमेंट के द्वारा अपना सुझाव भी दे सकते हैं। राधे राधे।